हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं। ओ ओ आप सभी को शत शत नमन। सभी का सत्संग में हार्दिक स्वागत है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय श्री राम अवतार गुप्ता जी को निवेदन करती हूँ। जय गुरुदेव जी। बहन जी, जय गुरुदेव जी। आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमन करता हूँ और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सबसे प्रथम मंगलाचरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् अतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का एक भजन प्रस्तुत होगा। उस भजन के लिए आज आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष मनचंदा जी। श्रीमती संतोष मनचंदा जी, अब भजन प्रस्तुत करिए। बहन संतोष मनचंदा जी, क्या बहन संतोष मनचंदा जी कृपया अनम्यूट करिए। बहन अंबिका यादव जी, जो डिस्टरबेंस आ रही है ना, हाँ इसको प्लीज बंद कर दीजिए। ये उनकी आ रही है, वो म्यूट नहीं हो पा रहे मेरे से, मैं वही देख रही हूँ। अच्छा, ये संतोष जी आ गई हैं। हाँ संतोष जी, जी हाँ जी। कृपया जय भजन गुरुदेव प्रस्तुत जी। करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव बहन। आप सब प्रभु प्रेमियों को मेरा शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो,
कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना हो। कृपा बरसाए रखना। श्री राधा रानी कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गई। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, के जग से बचाए रखना हो। कृपा बरसाए रखना। श्री राधा रानी कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदाई तेरा नाम सिमरूं। हाँ, सदाई तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदाई तेरा नाम सिमरूं। श्री राधे रानी सदाई तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना हो। कृपा बरसाए रखना। मेरी महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। श्री राधे रानी मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। श्री राधे रानी मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे दासन दास ये प्यारी, वृंदावन बसाए रखना हो। कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोल श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। जय गुरुदेव बहन, आपने बहुत जय मधुर, गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मधुर भजन प्रस्तुत किया। राधा रानी की विनती की कि वो कृपा बरसाए रखें सभी सत्संगी भाई बहनों पर और अपने हाँ चरणों में लिपटाए रखें। हाँ जी। हम तो दुनिया के सारे झूठे नाते छोड़कर उनकी शरण में आ ही गए हैं।
अब उनकी कृपा हो, वो संसार से हमें बचाए रखें। ऐसी प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और अब बहन अंबिका यादव जी से निवेदन कि आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, जय गुरुदेव। सभी को फिर से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज हम गुरु महाराज जी का दिल्ली प्रवचन 2 सुनेंगे। नहीं, प्रवचन 1 भाग 2। हाँ, प्रवचन 1, सॉरी, प्रवचन 1 भाग 2 सुनेंगे। आवाज आ रही है? धर्म हमारी लौकिक समस्याओं का जी, समाधान। आ रही है आवाज, अच्छी आ रही है। अध्यात्म तो केवल लौकिक नहीं, लौकिक पारलौकिक सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। यदि हम धर्मात्मा हो जाएं, तो हमारी धरती स्वर्ग हो जाए, परिवार स्वर्ग हो जाए, संशय का वातावरण न रहे। और भारत ने इसके लिए बहुत कुछ सोचा था, जिसको हम विवाह, जन्म, यज्ञोपवीत या अन्य और तरह के पूजा और पाठ, ये अधिकतर सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। कब उठना, कैसे बोलना। भगवान राम धर्मात्मा भी है। भगवान राम धर्मात्मा है, परमात्मा ही नहीं है, धर्मात्मा भी। राम को साक्षात धर्म का विग्रह माना है। धर्म के स्वरूप है राम। धर्म की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलते हैं। जैसे शास्त्र की आज्ञा होती है कि जन्म लेकर हम ब्रह्मचारी रहें, फिर दूसरा आदेश है कि विवाह करें, तीसरा है कि वानप्रस्थ हो, चौथा है कि सन्यासी बन जाए। आज्ञा है, शास्त्र का उपदेश है। आप रामायण में सुनते हैं, चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथे अवस्था में राजा को भी जंगल चला जाना चाहिए। अब कोई बूढ़ा भी राजनीति नहीं छोड़ना चाहे। क्यों? शास्त्र और धर्म नहीं है। मैं एक बात दोहराया करता हूं कि जब भरत को राज्य दिया जा रहा था, तो भरत ने ये कहा था कि यदि बरबस मुझे राज्य दोगे, एक धर्म की परंपरा छोड़कर, धर्म के नियमों का त्याग करके, किसी एक के आग्रह से यदि इस नियम को तोड़ोगे, तो धरती रसातल को चली जाए। बरबस राज देव मुहि जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। यदि मुझे राजा बनाओगे, अब देखो, भरत जैसा महान व्यक्ति, उसके राजा बनने से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरे जानते राम से भी अच्छा राज्य किया। पर भरत का यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बेईमान हूं, इसलिए धरती रसातल को जाएगी। वो सिर्फ इस बात के पक्षधर हैं कि एक बना बनाया नियम, बनी बनाई एक परंपरा, बने बनाए एक संस्कार है कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई, आज भी अभी तुम्हारे घरों में है, कई बार बड़ी मुश्किल आ जाती है शादी में,
बड़ा भाई शादी नहीं करता, सयाना छोटा भी हुआ जा रहा है, देर करोगे तो छोटा वाला भी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी करते हो तो बड़े भाई का रहते शादी करोगे, तो ये प्रश्न उठता है। इसी तरह से बेटियों के मामले में है कि सयानी शादी नहीं करे तो छोटी वाली की कैसे करे, एक समस्या खड़ी होती। फिर लोग प्रश्न भी उठाएंगे उसकी क्यों नहीं हुई। तो यहाँ भरत कहते हैं यदि जबरदस्ती मुझे राज्य दोगे, वो विवेकी हैं, राज्य कर सकते हैं, सवाल समझ का नहीं है, पर एक परंपरा चली आ रही है जिसमें कोई सोचता ही नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। जैसे पहले अनमैरिड काम संबंध नहीं करता, एक परंपरा है, एक खून में था कि अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ। अभी छोटी सी बात है, अभी छोटी सी बात का नियम तोड़ दो तो कितनी समस्याएं पैदा होंगी वो तुम नहीं जान पाते, कल्पना नहीं कर सकते। तो भरत कहते हैं यदि मुझे राज्य दे दिया जाएगा तो धरती रसातल को चली जाएगी, गई नहीं, वैसे ही रही। पर उनका अभिप्राय है कि एक नियम का उल्लंघन करोगे, ये परंपरा टूट जाएगी, फिर सब लोग राजा बनने की उत्सुकता करेंगे और उदाहरण बनेगा कि राम के रहते भरत भी तो राजा बने थे। आज भी कोई बीड़ी पीता है तो उदाहरण लेते, वो भी तो पीता है, वो भी तो खाता है पान, वो भी तो खाता है मांस, वो भी तो पीता है शराब, उदाहरण बन जाता है। फिर जो बड़े लोग करेंगे छोटों के लिए सड़क बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा। इसलिए समाज को यदि अच्छी दिशा देना है तो जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है उनको तो नियम का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म का पालन भरत करना चाहते हैं, परिस्थिति बस उनको राज्य दिया गया। आप सब जानते हैं कि भरत ने जो राज्य किया है कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन उनका भय वही था। अक्सर मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं कि एक वीर बहादुर आदमी था, बहुत हिम्मती आदमी था, और उसका एरिया के लोग भी भरोसा करते थे कि इसके रहते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मोहल्ले का बड़ा दमदार आदमी है, चोर लुटेरे गुंडेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसकी छाती से चूहा निकल गया। वो सोया था तो एकदम उठा और चिल्लाया। जब चिल्लाया तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उनका आखिर बताओ क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहना हुआ तो कुछ नहीं, सीने से चूहा निकल गए। तो मोहल्ले वाले बड़े हंसे कि हम तो तुम्हारा भरोसा करते थे कि तुम हमारी रक्षा करोगे और तुम चूहा के निकलने से चिल्ला बड़े, क्या हो गया यदि चूहा निकल गया? कहने लगे वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। चूहा निकलने का डर नहीं है मुझे, पर अभी चूहा निकला, इसको देखकर पीछे बिल्ली दौड़ेगी, फिर बिल्ली निकलेगी, बिल्ली को देख के पीछे कुत्ता निकलेगा, फिर घोड़े हाथी निकलेंगे, ये छाती मेरी सड़क बन जाएगी, इसलिए डर। तो सवाल भरत का राज्य देना नहीं है, एक नई परंपरा पड़ जाएगी। इसीलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है कि हमारी बनी बनाई परंपरा, मर्यादा, जीने का ढंग, पारिवारिक संबंध और रिश्ते, जीने की पद्धतियां ये बिगड़ न जाए। सवाल एक लड़का एक लड़की का नहीं है, सवाल एक के पद का रहने न रहने का नहीं है। इसी तरह यदि एक परंपरा होती कि चौथे पद में हर एक को साधु बन जाना है, चौथे पद में, तो कितना अच्छा हो, हर बूढ़ा साधु बन जाए
घर के लोग अपना काम संभालें, बच्चों को भी दखलंदाजी न हो, तुम्हें भी बुढ़ापे में चैन मिले, नहीं तो छाती जलाते रहोगे, घर में बने रहो तो नहीं हिम्मत पड़ती। आज अभी पता चला कि नागपाल जाने रिटायर हुए या होने वाले हैं या हो गए। तो गजेंद्र त्यागी से हंस रहे थे, कहते हमें बहुत प्रसन्नता है। तो मैंने हंसी में उल्टा कहा, मैंने कहा कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारी जगह तो न ले लेंगे, क्योंकि जो काम गजेंद्र करते हैं वही वो भी करते हैं, आसन का, सिखाने का। मैंने कहा तुम हमारे पास रहते हो तो देखो सन्यास, तुम समझदार हो, दुनिया देखे हो, बूढ़े आदमी भी घर ही में मर रहे हैं। तुम जब मरो तो घर वाले तुम्हारे को न रोए, तुम घर का रोना अभी बंद कर दो। देखो आधा मोक्ष है ये। हर बूढ़ा आदमी घर छोड़कर अच्छे काम करे, साधु बने, भजन करे, कुछ अरे किसी बच्चे को पढ़ावे, मांग के खावे, आश्रमों में रहे, कितनी बड़ी बात है। कई नियम छोटे से हैं पर बड़े लाभदायी। इसी तरह से इतने वर्ष तक हम विद्या अध्ययन करेंगे, तब तक हमारे को पति पत्नी का कोई मतलब नहीं है। जब शादी करेंगे, छोटे से नियम से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन बहुत दिनों से क्या है, सब हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। अब हिंदू हिंदू हो नहीं, अब कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई नहीं है, सब बकवास है। न सच्चे ईमानदार मुसलमान है, न सच्चे कोई ईसाई है, और न सच्चे हिंदू है। कोई अपने धर्म का, हमारे धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का मुसलमान पालन नहीं करता, ये बात नहीं। मुसलमान इस्लाम का पालन नहीं करता। यदि इस्लाम का पालन करता तो एक भी अवैध मस्जिद पर ये इबादत न करते, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से अवैध बनी मस्जिदें इबादत के काबिल नहीं। उनकी इबादत खुदावंद करीम स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही आप हिंदू होते तो ये समस्या ही नहीं होती जो आज तुम्हारे घरों पर है। हिंदू के यहाँ तलाक कहाँ है? अविवाहित स्थिति में सेक्स संबंध की छूट कहाँ है? उसे तो व्यभिचार कहा है। तो आप धर्मात्मा बनो और फिर मुक्ति का ठेका देखो। धर्मात्मा तुम बन जाओ, एक काम तुम करो धर्मात्मा, तो मुक्ति तो हम लोग तुरंत कर दें। मुक्ति में कोई कठिनाई नहीं। एक चीज करने की है, एक चीज ना करने की है। मुक्ति ना करने की चीज है, वो करने से मिलती नहीं, चाहे कुछ करो। मुक्ति करने से मिलती नहीं, और आचरण बिना भैया करने के हो नहीं सकता। धर्माचरण करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। मुक्ति के लिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान, क्या तुम हो कौन, तो जितना ज्ञान है तुम्हारे पास, ये सब अपरा है, ये सब व्यवहारिक है, माया मात्र है। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। जितना ज्ञान है, भूख प्यास, जीना, पति पत्नी, रिश्तेदार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब जितना है ये त्रैगुण्य है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये गुणात्मक ज्ञान है और आत्मा गुणातीत है। आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और आत्मा जन्म मरण और भूख प्यास आदि इन धर्मों से रहित है। आत्मा न देह है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है। और जितना जानकारी की है ये अनात्मक ज्ञान है। आत्मा बोध स्वरूप है, लेकिन किसी और की ज्ञाता आदि नहीं है। और का ज्ञाता ज्ञान ये माया मात्र है।
देखो ये याद कर लो, सीखो, ध्यान दो। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों माया मात्र हैं। ये त्रयी माया माइक है। न तुम दृष्टा हो, न तुम दर्शन, न तुम दृश्य, न तुम ज्ञाता, न तुम ज्ञान, न तुम गे, न तुम ध्याता, न तुम ध्यान, न तुम धे। ध्याता भी नहीं, ध्यान भी नहीं, धे भी नहीं। एक बार तुम ये ध्यान करो, एक बार ये कि हम ज्ञाता नहीं है। लगते हो ना ज्ञाता, जानने वाले हो, ये जानने में आता है। स्वप्न में जानने वाले थे, जानने में आता था, सब झूठ तो निकला, जागे सब झूठ निकला। कहाँ ज्ञाता, कहाँ ज्ञान, कहाँ गे, केवल स्वप्न का जो साक्षी है वही बचा, बाकी झूठा निकला। कहाँ कर्ता, कहाँ भोक्ता, कहाँ शत्रु, कहाँ मित्र, जो भी देखा था सब झूठ निकला। ऐसे ही जागृत में भी शत्रु और मित्र, जन्म और मरण, मैं और तू, ये सब कल्पित है, स्वप्न है। फिर सत्य क्या है? जिसके कारण ये सब मालूम पड़ रहा है, ये आत्मा सत्य है। सारा ज्ञान माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता और कुछ नहीं। तो एक ये ध्यान की पद्धति है कि ज्ञाता मत बनो। थोड़ी देर मैं ज्ञाता नहीं, जब ज्ञाता नहीं तो ज्ञानी क्या, ज्ञानी क्या, ध्याता नहीं तो ध्यान लगा, नहीं लगा का क्या, ये तो सब अध्यस्त और कल्पित है। इसलिए ध्याता न बनो, ध्यान भी नहीं और ध्येय भी नहीं, ज्ञाता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं। इस तरह दृष्टा भी नहीं, दर्शन भी नहीं, दृश्य भी नहीं। मेरे गुरुदेव ये बोला करते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहाँ हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। तो तुम जानने वाले, अरे चलो जागृत में हो, स्वप्न में हो, तुम जागृत जब जानना पना नहीं रहता, ये जानना पना 24 घंटा नहीं रहता, तो तुम जानने वाले कैसे? ये तो उपाधि मात्र है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाया, ये पानी कितने दिन तक भरेगा? जब तक घड़े की उपाधि है। घड़े की उपाधि नहीं, पानी भरना बंद। ये पानी भरना धर्म उपाधि का है। ऐसे जानना सत्व गुण का है और जानने की क्रिया रजोगुण की है, और जानने में आया हुआ तमोगुण का है। तो ये तो गुणों का ही विस्तार है। चैतन्य न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, ये गुणातीत है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, न तू जागृत, न तू स्वप्न, न तू सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अध्यस्त हैं, गुणों की है। इसलिए ध्यान और समाधि भी गुणों की है और अध्यस्त है। तेरा स्वरूप न समाधि है, न सुसुप्ति है, न विक्षेप है, न संसार है। तो ये तू जान। और इसी को फिर दूसरी तरह से एक निषेध करके, साधक को निषेध करना चाहिए असिद्ध को दूसरे ढंग से। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दर्शन हूँ, मैं ही दृश्य, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जानने में आता हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। एक बार विधि करके सब तुम हो, ये बाद में एक बार निषेध करके तुम इस सब गुणों से अतीत हो, इस सत्य को जानो। इस सत्य को जानकर जीवन धन्य बनाओ। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनका अगले दिनों में अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। जो सभाएं होंगी उनमें गुणातीत कैसे हो, और त्रिगुण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म वेदम सर्वम। ज्ञानी के लिए ज्ञान के अनंतर सब मैं हूँ। ज्ञान के पहले साधक के लिए ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। साधक को निषेध के द्वारा निषेधावधि सत्य को उपलब्ध करना है, गुणातीत सत्य को प्राप्त करना है। सिद्ध को सब में मैंपन का अनुभव करना है। ब्रह्म ज्ञान के अनंतर सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवा और कोई नहीं है। इंद्रियां मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मन मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, ये पेड़ पहाड़ मैं हूँ, सूर्य चांद मैं हूँ, जो कुछ भी है सारी सृष्टि मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अनेक ढंगों से बोलते हैं। एक जगह बोलते हैं
मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। एक जगह कहते हैं मुझ में कुछ नहीं है, एक जगह कहते हैं सब मुझ में है, सब में मैं हूँ। ये दो तरह की भाषाएं हैं। साधक को पहले देह में नहीं हूँ, इंद्रियां में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और विशुद्ध उस सत्य को प्राप्त करना चाहिए जो कालातीत है, जो काल के प्रभाव से परे है। और इसको जानने के बाद ये जो काल के रूप में विद्यमान है, जन्म वाला, थोड़े दिन रहने वाला, जगना, सुषुप्ति, स्वप्न, ये जो थोड़ी थोड़ी देर रहने वाली चीजें हैं, जमीन आसमान, उसके लिए तो ये सूर्य भी थोड़े दिन ही रहने वाला है। मिट्टी के लिए, जल के लिए एक बुलबुला, एक लहर, एक तालाब, कोई ज्यादा देर रहता है, कोई कम देर रहता है। सागर के लिए तो सब ऐसे ही है, थोड़े दिन रहने वाले। इसी तरह से ब्रह्म के लिए सब एक बुलबुले हैं, कल्पना मात्र हैं और उस सत्य से भिन्न कुछ नहीं है। ये दो तरह का चिंतन करना चाहिए। अनेक तरह से जो और बातें आप सुनते रहते हैं, अनेक मजहबों की कथा सुनते हैं, उन कथाओं से नए नए तरीके के भ्रम पैदा होते हैं। यद्यपि साधनावस्था में हम भी चाहते हैं कि आपको कोई चमत्कार हो, प्रकाश हो, रंग बिरंगे कोई दृश्य आए, पेड़ पहाड़ गुफाएं आए, नाद सुनाई पड़े, मन भजन में लगे और इसी तरह से ध्वनियां सुनाई पड़े, बादल की गर्जन, सिंह की दहाड़, घंटों की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, इसी तरह से अनेक, और शरीर का हल्का होना, भारी होना। पर ये सब चमत्कार साधना से होते हैं। पर बोध जो है, बोध ये है या तो इन सब का निषेध करके, जहाँ मौत समय नहीं जाता, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, जहाँ इंद्रियां नहीं जाती। कल के प्रवचन में आपको उस सत्य की ओर ले चलेंगे जिसकी आज भूमिका बनाई है। कल सरल लगेगा। शुरू जब हम पढ़ने गए थे, ये लगता था क्या है, विशेष करके जब हम व्याकरण पढ़ने लगे तो सोचते थे क्यों रटाते हैं। हम ये जानना चाहते थे क्यों रटाते हो। कहते थे ये बाद में बताएंगे। आई गुण रिल्ली के वो गई छह वरट लण यम गण जब गणदस, ऐसे करके जब रटाते थे तब नहीं क्यों रटाते हो। कह लगे बाद में पता चलेगा, पहले रटो। जैसे तुम का खा गा गा चा छा जा गाया टा टा रहना तदना। अब ये हमें अकल तब आई जब वेलरी एक विदेशी देवी है, यहाँ रहती है, वो हिंदी बहुत बोलना सीखती है। हम सोचते हैं वो कब तक अक्षर रटती रहेगी, एक एक अक्षर रटती है, एक शब्द बोलेंगे वो सीखेगी, दिन में 2 शब्द। मैंने कहा जब तक वो मूल रूप से हिंदी की जो प्रक्रिया पढ़ने की वो नहीं समझेगी तो आगे कैसे होगा। तो इसी तरह से इस अध्यात्म के कुछ मूल बातें हैं, वो पहले समझो तो सारा समझ में आएगा। नहीं ध्यान कर लो, उजेला दिख जाएगा और कुछ हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, पर तुम अज्ञानी ही बने रहोगे। तुम कभी ज्ञानी नहीं हो सकते हो जब तक विधिवत आप अध्यात्म को नहीं समझोगे। और वो ज्यादा बड़ा नहीं है। शुरू में लोगों को लगता है हमको अच्छी अच्छी बातें बता दो, वो नहीं बनेगी। तो ये बात मैंने बताया, अभी मेरी समझ में आई जब बेलरी कुछ बातें सीखती है। अब एक दिन लगाई उसको तो ये बिंदी थी, अब हमारे बड़ा लगा था, कहीं ये बिंदा है, बिंदा, अब बिंदी बिंदा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही शब्द होते। ऐसे एक दिन कह दिया गया बहन जी, तो समझा स्त्री को बहन जी बोला जाता है, तो हमको औरों कहेंगे तो ये बहन जा, बहन जा। हमारे गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो स्त्रियों के श्रृंगार का जरा खंडन करते थे, तो कहते थे लेडी बनी फिरती है, लेडी। तो लेडी तो चलो होती भी है, कहने लगे ये लेडा बनते हैं। तो कुछ समझने के लिए कुछ नियम पहले समझना चाहिए। अब बड़ी दिक्कत ये है कि कोई ना कोई रोज ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उसके लिए समस्या बन जाते हैं, एक जैसे है। तो फिर इसलिए हम आपको कहते हैं कि इस कार्यक्रम में 2 दिन तो निकल गए, तो अभी शेष दिनों में
एक विधिवत, चाहे एक कॉपी लाओ, एक पेन लाओ और कुछ बातें हम बताएं जिनको तुम नोट करो और उसका बार बार विचार करो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे प्रवचन के बाद कुछ टिकेगा याद करने के लिए। कोई सहारा चाहिए जिससे जाकर तुम घर में याद करो। प्रवचन सारा याद नहीं रह सकता, तो कुछ मोटी बातें नोट कर ले जाओगे तो उसका चिंतन चलेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर सत्य का अपरोक्षानुभव। अब देखो, तुम्हारी तरह हाड़ है, मांस है, जन्म है, भूख है, प्यास है, पर हमको जो समझ है ना, दो बातें बताए। हमको कोई कितना बड़ा ज्ञानी गुरु आ जाए, हमको जो सच समझ में आया है, हमें नहीं लगता कि और इससे ज्यादा समझ कोई अच्छी चीज हो सकती है। एक चुटकुला सुना दे। एक देवी अपने लड़के को लिए थी, कह मेरा लड़का बहुत गोरा है, सबसे गोरा है, सबसे गोरा। तो कोई उससे ज्यादा ले आया, उससे ज्यादा, तो कहने लगी इससे ज्यादा गोरा नहीं हो सकता, यदि इससे ज्यादा है तो कोढ़ी है। कोढ़ी होता ना सफेद, वो तो बहुत ही गोरा होता है। तो फिर सत्य से ज्यादा असत्य ही हो सकता है, सत्य से ज्यादा दूसरा सत्य नहीं हो सकता। इसी तरह से एक महात्मा थे ऋषिकेश में, तब गुरुदेव भी थे, हम भी थे। एक मेरे गुरु भाई और थे, हम गंगा किनारे बैठते थे। एक ऋषिकेश का साधक रोज पूछता था प्रश्न, तो वो कहता था 8 आना समझ गए। फिर अगले दिन समझा कि 9 आना समझ गए, 10 आना समझ गए, 11 आना, 12 आना, 13 आना समझ गए, 14 आना, 15 आना समझ गए। वो रोज सत्संग चलता था, वो समझता गया। फिर एक दिन कहने लगा 15.25 आना, 15.5 आना, 15.16 आना। उन दिनों यही था, आना होता था, 15.16 आना समझे। तो रोज किसी दिन नहीं विरोध किया। जब उनका 15.16 आना समझ गए, कहने लगे तुम 1 आना भी नहीं समझे। क्योंकि समझा जाएगा तो या तो 16 आने का 16 आना समझा जाएगा, 15 नहीं हो सकता। और यदि और कोई 16.25 आने भी नहीं हो सकता, 16.25 आने झूठा ही हो सकता है। तो 100% बस। अब उससे 99% और 101% सत्य नहीं होता। समझ में आया? तो सत्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं होता और सत्य से छोटा कोई सत्य नहीं होता। हाँ, फिर छोटा होता है तो स्वप्न जरूर होता है। सत्य से छोटा स्वप्न होता है, लगता वो भी सच है लेकिन वो सत्य होता नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं नंबर 2 का सत्य भी कह दिया गया है, पर नंबर 2 का मतलब होता है स्वप्न, नंबर 2 का मतलब झूठ, वो सत्य नहीं होता। इसलिए सत्य विद्या का श्रवण कल फिर कराएंगे, अभी यही समाप्त करते हैं। थोड़ा धैर्य रख करके आए, जिससे फिर सदा सदा का झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, बार बार फिर नहीं भ्रम होगा ये सच है कि वो सच है, क्या करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम भी तो इसी दुनिया में हैं और हम इसलिए नहीं कहते। अब हमको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, कोई प्रभावित कर सकता है आज भी, तो वो भी बता दे। जिसका जीवन हमसे ज्यादा अच्छा हो, उससे आज भी हम आकर्षित होते हैं कि इनका जीवन अच्छा है। बातें तो सिद्धांत तो समझ की बात हो गई। जो जीवन में जीता है सिद्धांतों को, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बातें बनाकर कम ज्यादा सिद्ध करना, इससे कोई समस्या हल नहीं होती। सत्य का विज्ञान और जीवन में जीना, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर। आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, आगे की सूचनाएं सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सतगुरुदेव भगवान का प्रवचन भाग 1 यहीं पर विराम लेता है। आज गुरुदेव भगवान ने कल के प्रवचन को आगे बढ़ाया है और कहा है कि धर्म और आध्यात्म एक नहीं है। धर्म सिखाता है कि संसार में जीना किस तरह से, जिससे कि आप स्वयं भी सुखी रहें और अन्य प्राणियों के लिए भी सुखकर हों। जबकि आध्यात्मिकता क्या है?
वह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुखों का समूल नाश करती है। समूल मतलब नहीं है जैसा हो जाएगा, है ही नहीं कोई दुख, कोई परेशानी किसी प्रकार की, ना सांसारिक ना पारलौकिक, ना अब है ना बाद में कभी होगी। गुरुदेव कहते हैं कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि धर्म ने जो मर्यादाएं बनाई हैं उनका पालन सभी लोग करें। विशेषकर बड़ों को छोटों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जैसे भरत जी ने किया। यदि भरत जी नहीं करते तो और लोग भी उच्छृंखल हो जाते कि देखो राम वन को चले गए थे, भरत राजा बना दिए गए थे, तो कोई भी छोटा भाई राजा बन सकता है, परंपरा टूट जाती और असंतोष फैल जाता पृथ्वी पर। लेकिन उन्होंने उस बात को समझा, परखा और राज्य को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। एक बहुत सुंदर गुरुदेव ने चुटकुला भी सुनाया कि एक वीर पुरुष था, वो उसका सब भरोसा करते थे कि उसके रहते कोई गड़बड़ हो नहीं सकती मोहल्ले में। एक बार उसकी छाती से चूहा निकल गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग इकट्ठा हो गए, भाई क्या बात हुई? कहने लगा मेरी छाती से चूहा निकल गया। तो लोगों ने कहा हम तो तुम्हारा बड़ा भरोसा करते थे, तुम एक चूहे के निकल जाने से चिल्लाने लगे। कहने लगा तुम नहीं समझते हो, आज चूहा निकला है, कल को उसके पीछे बिल्ली निकलने लगेगी, उसके पीछे कुत्ता निकलने लगेगा, हाथी घोड़े निकलने लगेंगे, मेरी छाती सड़क बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि समझदार व्यक्ति को स्वयं धर्म का पालन करके दूसरे लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल सभी धर्मों के लोग स्वेच्छाचारी हो गए हैं, न हिंदू सच्चे हिंदू रहे हैं, न कोई किसी अन्य धर्म को मानने वाले अपने धर्म पर, उनकी मान्यताओं पर दृढ़ रह पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम धर्मात्मा बनो, मुक्ति की गारंटी हम देते हैं कि हम तुरंत कर देंगे, और समझाते हैं कि मुक्ति के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती और धर्माचरण बिना किए नहीं होता। फिर थोड़ा सा तत्व ज्ञान भी गुरुदेव ने बताया कि प्रारंभ साधना का निषेध से होगा कि मैं ज्ञाता ज्ञान के कुछ नहीं हूँ, और सिद्धावस्था में फिर क्या होगा कि सब मैं। इतना ही कहकर अब मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय विद्वान, ब्रह्म ज्ञान समृद्ध, विशद ज्ञान से युक्त हमारे गुरु आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी आज के प्रवचन पर आए और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आवाज ठीक नहीं आ रही है? आ रही है आवाज ठीक? कर दी मैंने, ठीक कर दी, वो कोई अनम्यूट हो गया था। तो आज के प्रवचन के पहले एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ कहता हूँ, वो या जितने लोग जुड़े हुए हैं इस आध्यात्म क्षेत्र कह लें या स्वबोध के क्रम में जो साधक हैं या पथिक हैं, सब शब्द गुरुदेव के ही हैं, भाव गुरुदेव के ही हैं। गुरुदेव ही हम लोगों की जिह्वा से अपने शब्दों से खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके सिवा कुछ है नहीं। यही मेरी अनुभूति है। और कल सदगुरुदेव भगवान ने बड़ा महत्वपूर्ण एक वाक्य कहा था, निर्देश दिया था कि सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा स्मरण है। अर्थात सभी समस्याओं का समाधान आत्मज्ञान है, स्वबोध है। आज भी गुरुदेव ने कहा है कि यही जानना है कि तुम कौन हो।
और सभी समस्याओं की जड़ आत्मबोध का न होना है। बस दो ही बातें हैं कि स्वयं को जान लेना, यही समाधान है, और स्वयं को न जान पाना समस्याओं की जड़ है। एक कदम हम रखे हुए हैं शरीर पर, या अपने को शरीर समझते हैं, और दूसरा कदम उठा के रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहला कदम छोड़ नहीं पाते। हम अपने को शरीर, विषयों से जुड़ा हुआ ही रखना चाहते हैं। तृष्णा, कामनाएं हमारी बनी रहती हैं। परिणाम ये है कि ये न छूट पाती हैं, न हम अगला कदम स्वबोध की ओर बढ़ा पाते। अब आज सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि धर्म और अध्यात्म एक नहीं है। धर्म एक पहलू है और आध्यात्म इसका दूसरा पहलू है। धर्मात्मा को अध्यात्म में पहुंचने का अधिकार है। धर्म हमारी लौकिक समस्याओं का समाधान है, जबकि आध्यात्म लौकिक पारलौकिक दोनों समस्याओं का समाधान है। और वही जो पहले की बात है कि स्वबोध ही सारी समस्याओं का समाधान है, और स्वबोध का न होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। जब हम स्वबोध की स्थिति में रहे तो दो स्थितियां आती है, एक जड़ से जुड़े रहने की, नासी से जुड़े रहने की, एक अविनाशी से जुड़े रहने की। हम चेतन हैं या जड़ हैं, यह निर्णय जिस दिन हो जाए अपने में, अपनी बुद्धि के द्वारा यह हम दृढ़ता पूर्वक निर्णय ले लें, सदगुरुदेव भगवान के वचन में निष्ठा हमारी जुड़ जाए, दृढ़ हो जाए कि हम चेतन हैं, जड़ नहीं है, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो गया। सत्य यही है कि इसमें 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने के ज्ञान की जरूरत नहीं है, और न होता है। जहां हम चेतन में अवस्थित हुए, कल के प्रवचन में भी था कि मन कई जगह जाता है, एक जगह जुड़ता है, एक जगह छोड़ता है। उसी तरह से हम दो अवस्थाओं में नहीं रह सकते। जड़ और चेतन दोनों नहीं हो सकते। जब जड़ से जुड़ते हैं तो चेतन नहीं रहते, शरीर से जुड़ते हैं तो हम आत्मा नहीं रहते, आत्मा से जुड़ते हैं तो शरीर नहीं रहते। इसलिए यह तो निर्णय दृढ़ता पूर्वक लेना ही चाहिए कि हम चेतन हैं या जड़ हैं। जब हम शरीर होते हैं तो संसारी हो जाते हैं, नाशी हो जाते हैं, और जब चेतन होते हैं अविनाशी हो जाते हैं, अमर होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, और चेतन की जो विशेषताएं हैं स्वतः मुझ में जुड़ जाती हैं, और जड़ होने पर जड़ की जो विशेषताएं हैं वो स्वतः जुड़ जाती हैं। कहते हैं कि आध्यात्म लौकिक और पारलौकिक दोनों समस्याओं का समाधान है। यदि हम धर्मात्मा हो जाएं, पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। भारत ने इसके लिए बहुत कुछ सोचकर निर्धारित किया है, आचरण हर दायित्व के अनुसार निर्धारित किया। विवाह, पूजा पाठ, उठना बैठना, बोलना आदि संस्कारगत नियम बनाए। भगवान राम परमात्मा ही नहीं, धर्मात्मा भी हैं। राम धर्म के साक्षात विग्रह स्वरूप हैं। धर्म और शास्त्र की आज्ञानुसार चलते हैं। जैसे हमारे वहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के आश्रम बनाए गए, और इनमें भी हर व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए गए। आवाज नहीं आ रही, आप अपने मोबाइल के नजदीक होइए। अब आवाज आ रही है? कम आ रही थी, अब थोड़ी सी असल में बेहतर ये है, थोड़ा मोबाइल नजदीक दूसरा है, आइए। हमको जोड़ा ही नहीं गया है। आज हम जुड़े नहीं है, दूसरे अच्छा, मोबाइल से ये कह रहे हैं, हमको जोड़ा ही नहीं गया है। आवाज क्लियर पहुंच नहीं पाई, बहुत कम आवाज आ रही है। हमारा मोबाइल जुड़ा ही जी, नहीं है, ये हम दूसरे के मोबाइल से बात कर रहे हैं। हमारे मोबाइल को जोड़ा ही नहीं गया है, आज संजोग से प्रयास किए हैं, जुड़ा नहीं। किसी तरह इससे जुड़ गया है तो कह रहे हैं। अब आवाज आ रही है दीदी? हाँ थोड़ी बेहतर, लेकिन बीच में एकदम नहीं आ रही थी। अच्छा,
तो कहते हैं कि चौथे पन नृप कानन जाहि। जैसे हमारी व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए, गृहस्थ आश्रम कठिन परिश्रम के द्वारा समाज के संचालन हेतु धनार्जन के लिए है, वानप्रस्थ त्याग के लिए है, और संन्यास सब कुछ छोड़कर अपने जिम्मेदारी को दूसरे पर सौंप कर विरक्त हो जाने की है। और इन सब का उदाहरण हमारे संस्कारों में भारत ने दिया है। भारत का उदाहरण है कि बरबस राज देव जब हम वही रसा रसातल जाई तब। कहते हैं कि अगर परंपरा का खंडन करके, नियम का उल्लंघन करके, मर्यादा का उल्लंघन करके यदि हमको बरबस बलपूर्वक राज्य दे दिया जाता है तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, अर्थात उच्छृंखलता आ जाएगी, समाज की व्यवस्था भंग होने लगेगी, और समाज को दिशा देने के लिए निस्वार्थ हो नियम का, धर्म का पालन करना चाहिए। परंपरानुसार मर्यादा में जीने का ढंग न बिगड़ जाए, यह ध्यातव्य है। छोटे छोटे नियमों के पालन से भी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सबको अपने धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धर्मात्मा की मुक्ति में कठिनाई नहीं है, धर्माचरण करने से होगा। धर्म का आचरण करने से धर्म होता है, लेकिन मुक्ति के लिए करना नहीं बल्कि ज्ञान आवश्यक होता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तुम कौन हो यह जानना है। हमारे पास जितना ज्ञान है अपरा है, माइक है, व्यावहारिक है, ये माया मात्र है, गुणों से बधा हुआ है। इसलिए अर्जुन से कृष्ण ने कहा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, क्योंकि गुण का अर्थ रस्सी, बंधन होता है। ये गुण तो बांधने वाले हैं, इसलिए गुणों से ऊपर उठ। जितना ज्ञान है, भूख प्यास, जीना मरना, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये त्रैगुण्य है, ये तीनों गुणों से युक्त है। ये गुणात्मक ज्ञान है। आत्मा गुणातीत है। आत्मा जागृत सुसुप्त, रजोगुण तमोगुण, जन्म मरण भूख प्यास आदि धर्मों से रहित है। आत्मा न देह है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है। जितनी सांसारिक जानकारी है वह आत्मक ज्ञान है, वह अनात्मक ज्ञान है। भूल हो गई यहाँ। कहते हैं जितनी सांसारिक जानकारी है वह अनात्म ज्ञान है, अर्थात आत्मा से भिन्न ज्ञान है। वो सांसारिक है, माइक है, नश्वर है। और आत्मबोध स्वरूप, आत्मा बोध स्वरूप है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों माया मात्र है। तुम न दृष्टा हो, न दर्शन, न दृश्य। कहते हैं न ज्ञाता, न ज्ञान, न ज्ञेय, ध्याता, न ध्यान, न ध्येय। स्वप्न जो कुछ जाना सब झूठ निकला। तो कहाँ ज्ञाता रहा, कहाँ ज्ञान और कहाँ ज्ञेय रहा, कहाँ कर्ता, कहाँ भोक्ता, कहाँ शत्रु, कहाँ मित्र, सब झूठ निकला। ऐसे ही जागृत का सब कल्पित और झूठ हो जाता है। कब? जब स्वबोध की स्थिति आती है। जैसे जागने पर स्वप्न झूठा हो गया, उसी तरह माया से जागने पर, बोध में स्थित होने पर यह जागृत भी सब कल्पित हो जाता है। जागृत का सब कुछ। तो सत्य क्या है? जिसके कारण ये सब मालूम पड़ता है, जिसके कारण ये सब मालूम पड़ता है, जिससे ये सब भाषित होता है। जैसे पानी से ही लहर की सत्ता है, सोने से ही गहना है,
मिट्टी से ही घड़ा है, दिखाई पड़ता है रूपाकार, लेकिन बिना मिट्टी के इनका अस्तित्व नहीं है। उसी तरह जिसके कारण ये सब मालूम पड़ता है, जिससे सब मालूम पड़ता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें लय होता है, वह आत्मा सत्य है। शेष सब माया है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यह द्वैत माया मात्र है, परमार्थतः अद्वैत ही है। एक ही सत्य है, सत्य दो नहीं है। ज्ञाता मत बनो, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, ध्याता मत बनो, कर्ता मत बनो, दृष्टा नहीं, दर्शन नहीं, दृश्य नहीं। दादा गुरु के कथन, दादा गुरु के इस कथन को उद्धृत करते हैं सदगुरुदेव भगवान, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। कहते हैं यहाँ दादा गुरु की दृष्टा दर्शन दृश्य ये तू नहीं है। अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जान ले। जब शुद्ध आत्म स्वरूप को हम जान लेते हैं, जब शुद्ध 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 आत्मा में स्थित हो जाते हैं, स्वबोध में स्थित होते हैं, तो दूसरा रह ही नहीं जाता है। न दृष्टा रह जाता, न दर्शन रह जाता, न दृश्य रह जाता। इसकी ओर आगे सदगुरुदेव भगवान ने संकेत किया है कि जब हम व्यतिरेक द्वारा यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, साधक की स्थिति में जब रहते हैं और व्यतिरेक के द्वारा, निषेध के द्वारा सबको हम जब हटा देते हैं, बाध कर देते हैं, तो जब सिद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं, स्वबोध की स्थिति में पहुंचते हैं, तो मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तो दृष्टा कहाँ, दर्शन कहाँ, दृश्य कहाँ, बस एक ही है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम ब्रह्म। आगे कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जानना पना तो उपाधि मात्र है, माइक है। जैसे मिट्टी की घड़ा उपाधि जब तक है, पानी भरने की क्रिया हो सकती है, वैसे ही जानना सत्वगुण का है और जानने की क्रिया रजोगुण की है और जानने में आया हुआ तमोगुण का है। ये तो गुणों का विस्तार है। चैतन्य न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, ये गुणातीत है। हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे हैं। ज्ञान और समाधि भी अध्यस्त है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के स्वरूप में न ध्यान है, न समाधि है, न संसार है, न विक्षेप है। साधक को निषेध करना चाहिए। हम इंद्रियां नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम शरीर नहीं है। और जब हम ये जान लेते हैं, पहुंच जाते हैं, साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उस स्व को जान लेते हैं, स्वबोध में स्थित हो जाते हैं, फिर सिद्ध की स्थिति को प्राप्त होते ही हम अन्वय के द्वारा कहते हैं कि मैं ही दृष्टा हूं, इसलिए कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। देखने वाला भी मैं हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दर्शन हूं, शरीर मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, मन मैं हूं, पेड़ पहाड़ सब कुछ मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मयातिरिक्तम यद जद वा तद तद मिथ्येति निश्चितम। मेरे अतिरिक्त जो है, जो है वह मिथ्या है, आभास है, वो उसका अस्तित्व नहीं है। मुझसे वो अस्तित्ववान है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं होती, चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं होती, उसी तरह ये मुझसे ही अध्यस्त है, मुझ में है, मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मेरे बाद कुछ है ही नहीं। सत्य एक है, सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साथ ही मोबाइल बदल जाने के कारण यदि कुछ श्रवण में नहीं आया या कोई मुझसे त्रुटि दिखाई पड़ती हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सब क्षमा करेंगे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। क्षमा प्रार्थना जैसी कोई बात नहीं, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है, अभिव्यक्ति दी है, और थोड़ा सा व्यवधान हुआ वो कोई बात नहीं, सभी कुछ अच्छी तरह से सम्यक रूप से सुनने को मिला बाद में, और पहले भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत। और समय की धारा अब शिखर को छू चुकी है। अब मैं बहन उषा भसीन जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के प्रवचन पर कुछ शब्द कहकर, यदि चाहें तो, आज के कार्यक्रम का, सत्संग कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। बहन उषा भसीन जी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अभी गुरु भाई जी ने सब कुछ बड़ा विस्तार से बता दिया है, तो इसमें कहने के लिए तो अब कुछ नहीं है। तो मेरी समझ में तो जो आया है कि चेतन है, मैं चेतन हूँ, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। चेतन से ही सब कुछ है। तीनों अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब चेतन से ही। चेतन है तो तभी ये सब कुछ है, चेतन नहीं है तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो चेतन से ही ये सब कुछ होता है। चेतन से, मैं चेतन है तो कहते हैं कि उसमें ही सारी सृष्टि है, और ये चेतन से ही ये शरीर है, चेतन से ही इंद्रियां से हैं, चेतन से ही सब कुछ है। जैसे गहने हैं तो वो सोना है तो तब सारे गहने हैं, मेन तो सोना है। तो मैं चेतन हूँ, बस ये ध्यान में रखना है। इसी से ही सारा जो है, तो मतलब सारा होएगा। भाई क्या भी, जैसे जो है धर्म का भी बताया, धर्म और अध्यात्म जो है वो अलग अलग। धर्म से जो है वो हमारे व्यवहारिक ज्ञान होता है, बाकी अध्यात्म से दोनों समस्याएं सुलझती, दोनों के लिए हमें जागृत करता है अध्यात्म। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और समापन की ओर बढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। आज आज के के आनंद आनंद की जय। 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 नमो नारायण, नमो की नारायण। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो 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 नारायण।